स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 का जो आपका झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची द्वारा जो है जारी की गई आपका जो है सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021-22 का मॉडल प्रश्न पत्र, जो कि आपका इस वीडियो में देखेंगे सामाजिक विज्ञान यानी जो आपका सोशल साइंस का जो है सीट 1 का जो है इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए कुछ समान निर्देश है उसको हम लोग पढ़ते हैं, तब हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देना है। कुल प्रश्नों की संख्या आपको 19 रहने वाला है, जो कि आपका जो वेरी शॉर्ट में 1 से 7 तक रहेगा, जिसमें आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, 7 प्रश्न में 5 प्रश्न का उत्तर देना है और एक प्रश्न का जो आपका नंबर रहेगा 2 नंबर दिया जाएगा। उसी प्रकार जो आपका शॉर्ट में आपका जो है 7 प्रश्न रहेगा, जिसमें 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, जो कि आपका जो है 3 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। और आप बात करते हैं लॉन्ग का, तो लॉन्ग में आपको जो है 5 प्रश्न दिया जाएगा। लॉन्ग में आपको जो है 5 प्रश्न दिया जाएगा, जिनमें 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसका आपका जो एक प्रश्न का जो नंबर है 5 नंबर दिया जाएगा एक प्रश्न पर। देखिए आपका जो पहला प्रश्न दिया गया है कि जर्मन संसद का क्या नाम था। जर्मन संसद जो है उसका क्या नाम था, उसका जो है राइक स्टाक नाम था, यानी जो आपका जर्मन संसद का नाम क्या था, तो राइक स्टाक नाम था। 2 नंबर का प्रश्न था कि वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है। वैज्ञानिक जो वानिकी है उससे क्या अभिप्राय है। तो वैज्ञानिक वानिकी जो है जो वन विभाग के नियंत्रण में जो वृक्ष काटने की वह प्रणाली, जिसमें प्राकृतिक वनों को काटकर उनके स्थान पर नए पेड़ लगाए जाते हैं, इसी को क्या बोलेंगे, तो वैज्ञानिक वानिकी बोलेंगे। जो आपको जो है जो पेड़ पौधे अगर वहाँ से उखाड़ा जाता है तो वहाँ पर जो है छोटा पेड़ पौधे लगाया जाता है, ताकि वो वन विभाग जो है इस पर बहुत अच्छा तरह से काम करता है, क्योंकि जो है वहाँ का प्राकृतिक वनों को सुंदरता प्राप्त हो और जो है हरा भरा प्राप्त होना चाहिए हमेशा। अगला देखेंगे हम लोग 3 नंबर का प्रश्न की निर्धनता के किन्हीं जो है 2 मुख्य आयामों को लिखिए। निर्धनता के किन्हीं 2 मुख्य आयामों को लिखिए। तो पहला है कि निर्धनता के 2 मुख्य आयाम है, शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता। यही जो है 2 जो मुख्य आयामों का नाम है, यानी निर्धनता का। तो क्या है, तो शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता। आज देखिए आपका जो 4 नंबर का प्रश्न है कि सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है। सरकार जो बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करते हैं, तो बफर स्टॉक का इस्तेमाल कमी वाले क्षेत्रों में जो है और समाज के गरीबी वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। या खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है। मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म में हो जाए कि जो है अनाज को सुरक्षा करने के लिए बफर स्टॉक का निर्माण किया जाता है। शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए आपका जो 5 नंबर का प्रश्न है कि अधिकार से आप क्या समझते हैं। अधिकार जो है उससे आप क्या समझते हैं। तो अधिकार हमारे जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, जिनके बिना ना तो कोई व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाते हैं और ना ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। वस्तुतः जो है अधिकारों के बिना मानव जीवन का अस्तित्व की कल्पना नहीं किया जा सकता। यही है जो अधिकार से हम लोग समझते हैं। तो इसको जरूर कॉपी पर नोट करिए, जितना भी बताने वाले हैं उन्हें को जरूर कॉपी पर नोट करिएगा और याद तो जरूर से जरूर करिएगा। उसके बाद देखिए आपका जो 6 नंबर का प्रश्न है कि मतदाता सूची क्या। मतदाता जो है सूची क्या है। उत्तर है, एक मतदाता सूची उन लोगों की सूची है जिन्होंने किसी विशेष क्षेत्राधिकार में विशेष चुनाव के लिए मतदान करने के लिए नामांकन किया है। भारत का चुनाव आयोग एक अस्थायी जो है संवैधानिक निकाय से जो मतदाता सूची तैयार करता है और समय समय पर संशोधित करता है और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करता है। यही जो है मतदाता सूची का है। मतलब अगर आप इसको पूरी अच्छी तरह से समझ लेते हो तो आप इसको शॉर्ट करके भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट का ही क्वेश्चन है। तो इतना बड़ा नहीं भी लिखेंगे तो आपको चलने वाला है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 7 नंबर में, जो कि आपका जो वेरी शॉर्ट का लास्ट प्रश्न के भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारत में जो किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारत में उष्णकटिबंध मानसूनी जलवायु पाई जाती है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। 8 नंबर का प्रश्न है कि जर्मनी में नाजीवादी के उदय के क्या कारण थे। जर्मनी में जो है नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे। तो यहाँ से आपका शॉर्ट प्रश्न स्टार्ट हुआ। जर्मनी में नाजीवाद के उदय का मुख्य कारण जर्मनी की आर्थिक मंदी, वाइमर गणराज्य की असफलता,
और साम्यवाद का डर, यहूदियों की विरोधी नीति, जर्मनी के संविधान की कमियां और हिटलर का व्यक्तित्व, ये सभी जो है कारण थे जिनसे जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। यही जो है आपका जो है जर्मनी में जो इसका जो उदय हुआ था नाजीवाद का, यही कारण था कि नाजीवाद का उदय जर्मनी में क्यों हुआ था, तो यही कारण था। देखेंगे 9 नंबर का प्रश्न कि बस्तर के लोगों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है विद्रोह क्यों किया, अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया, तो उत्तर हो जाएगा बस्तर में आदिवासियों ने जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1859 में साल के वृक्षों को बचाने के लिए जो है साल जो वृक्ष है उसको बचाने के लिए विद्रोह किया था, जिससे कोई विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और जो बस्तर में आदिवासी जनजीवन पूर्णतः वनों एवं जो है उनमें उसे मिलने वाले वनोपज पर आधारित है। वनों और आदिवासियों का अटूट गठबंधन जो हजारों साल पुराना है। यही जो बस्तर के लोगों ने जो अंग्रेजों के साथ विरोध किया था, यही कारण था। देखेंगे 10 नंबर का प्रश्न हम लोग कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है, तो किस प्रकार करें, तो भारत में जो है निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए आय या उपभोग स्तरों पर आधारित एक सामान्य पद्धति का जो है प्रयोग किया जाता है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह हेतु खाद्य आवश्यकता, कपड़े, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सक संबंधित आवश्यकताओं को प्रमुख माना जाता है। इसी कारण जो है भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है यही से। उसके बाद देखेंगे 11 नंबर की भारतीय खाद्य निगम FCI जो है किसानों से जो है अनाज कैसे खरीदती है, तो हम लोग उसका उत्तर देखें तो भारतीय जो खाद्य निगम FCI अनाज को मूल्य समर्थन प्रदान करती है। गेहूं तथा चावल जैसे अनाज से संबंधित खरीदी नीति खुली है। इस नीति के अधीन भारत सरकार द्वारा जो है निर्धारित समयावधि के भीतर तथा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप जो है किसानों द्वारा है जो जितना भी अनाज लाया जाता है उस केंद्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम सहित जो है राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लिया जा सकता है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो है तुलना में बेहतर मूल्य मिलने पर वे अपने जो है खुद अब उपज के बाजार में आर्थिक निजी व्यापारियों को जो है बचने के लिए स्वतंत्र होते। सरकारी एजेंसी द्वारा खाद्यान्नों की खरीद करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों का उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य मिले और उन्हें मजबूरी में बिक्री ना करने पड़े। यही है भारतीय खाद्य निगम जो है किसानों को जो है अनाज कैसे खरीदती, यही जो है भारत कैसे जो है किसान से अनाज खरीदती, यही जो है कारण है। तो इसको अच्छी तरह से देखिएगा। देखिए इसमें आपको जो इतना बड़ा जो है आंसर इसलिए दिया गया कि ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सके और समझ कर जो आप जो है एग्ज़ाम में उत्तर देंगे वहाँ से आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। इसीलिए जो है अगर आप इसे पूरी अच्छी तरह से अगर जितना भी बड़ा क्वेश्चन है इसको आप समझ लेते तो आप अपना मन से भी इसको लिख सकते हैं। तो पहला समझना है, उसके बाद जो है जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो पहले समझिएगा, उसके बाद जो है लिखने का काम करिएगा। 12 नंबर का प्रश्न आपका है कि चुनाव को जो है लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार क्या है, तो चुनाव लोकतंत्र का आधार है। चुनाव जो लोकतंत्र का आधार है, चुनाव के बिना लोकतंत्र की परिकल्पना जो है नहीं की जा सकती है। इस तरह एक तरह से लोकतंत्र और चुनाव को एक दूसरे का पूरक माना जा सकता है। चुनावों में अपने मतदाता की शक्ति का प्रयोग करके एक नागरिक कई बड़े परिवर्तन ला सकते हैं और इसी के कारण जो है लोकतंत्र का प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति का समान अवसर प्रताप होता है। लोकतंत्र में चुनाव का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो देखिए यही कारण था कि जो है लोकतंत्र में चुनाव का जो बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि अगर जो है लोकतंत्र में चुनाव नहीं होगा तो ये कैसा बन जाएगा, गैर लोकतांत्रिक बन जाएगा। इसलिए जो है चुनाव का जो है प्रयोग होना चाहिए और चुनाव हमेशा होते रहना चाहिए, जिसके कारण लोकतांत्रिक का जो है बहुत ज़्यादा महत्व मिलता है चुनाव से। देखेंगे हम लोग 13 नंबर का प्रश्न के संवैधानिक उपचार का जो अधिकार से आप क्या समझते हैं, तो संवैधानिक जो उपचार है भारतीय संवैधानिक के अनुच्छेद जो है 32 के तहत संवैधानिक उपचार का अधिकार एक मूल अधिकार है जो प्रदान करता है कि व्यक्तित्व के संवैधानिक रूप से संरक्षित अन्य मौलिक अधिकारियों के
कार्यान्वयन के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय एसीसी में याचिका दायर करने का विशेष अधिकार है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को मौलिक अधिकार की आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकार अधिकार जो है दूसरे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान की आत्मा कहा है, जिसमें जो भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों को उचित संरक्षण देने के लिए महत्वपूर्ण कानून लेख दिए गए हैं। यही जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार है, यही से समझते। देखिए इसमें आपको ऐसा ही प्रश्न पूछा है कि जिसका जो है आंसर बहुत लंबा दे रहे हैं, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन घुमा घुमा कर ऐसा पूछ दिया कि इसका आंसर जो बड़ा लिखने पड़ेगा, इसीलिए आपको समझ में आएगा। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए जो है क्वेश्चन का आंसर जो है थोड़ा लॉन्ग है, तो इसको आप अच्छी तरह से समझिए। उसके बाद जो है इसको शॉर्ट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 14 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो है कारक है अक्षांश, ऊंचाई एवं वायुदाब, पवन, समुद्री से दूरी, पश्चिम विक्षोभ तथा महासागरीय धाराएं। भारत के जलवायु में मौसम परिवर्तन के अनुसार जो पवनों की दिशा में बदलाव होता है। पवनों की गर्मी समुद्री से जो है स्थल की ओर, जो सर्दी में समुद्री की ओर चलती है। अगर आप इसका जो पहला पॉइंट जो अगर आप सीधा कर लिखते हैं तो आपको यहाँ से बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि यही कारण है अक्षांश, ऊंचाई हो गया, वायुदाब हो गया, यही कारण से जो है भारत की जलवायु जो है प्रभावित होती है। ये जो मुख्य कारक इसी को मानेंगे। तो 15 नंबर का देखेंगे, यहूदियों से जो है जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। तो यहूदियों से जंगल इसलिए प्रभावित होते हैं क्योंकि यहूदी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए लकड़ी की बहुत आवश्यकता होती है, जिसके कारण जो वन को काटा जाता है। विरोधी सैन्य बल जो है सबसे पहले भोजन संसाधन तथा छुपने की जगह को नष्ट करते हैं। इन दोनों की आपूर्ति में वन जो है काफ़ी सहायक होते हैं। जंगलों पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले ढांचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिसके तहत जो है आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्टों के ढेर जला दिया गया, जिससे वे जापानियों के हाथ ना लग पाएँ। देखिए यही जो यहूदियों में जो है जंगल को प्रभावित इसलिए किया गया था, जिससे आपको जो है जो आरा मशीन जो है जो काटने वाला है, जिसके कारण सागौन का जो विशाल लट्ठों का ढेर को उसको काट दिया और उसे जला दिया। यही कारण जो है यहूदियों से जंगल को प्रभावित किया गया था। उसके बाद देखिए आपका जो 16 नंबर का प्रश्न है कि निर्धनता को दूर करने के लिए जो है सरकार द्वारा शुरू किया गया कि नहीं 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। तो 3 गो का बात किया गया, तो 3 गो का हम लोग देखेंगे पारिवारिक से। तो उत्तर की निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई 3 निर्धनता उन्मूलन का कार्यक्रम निम्नलिखित है। पहला क्या है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण रोजगार अधिनियम जो है 2005, यानी इसको जो है शॉर्ट फॉर्म क्या बोलेंगे, मनरेगा बोलेंगे। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के में आजीविका सुरक्षित करने के लिए प्रत्येक घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम जो है 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना। इस स्कीम के तहत जो है 4.78 करोड़ परिवार को जो है 220 करोड़ प्रति व्यक्ति जो है रोजगार उपलब्ध कराया गया है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका जो है दूसरा पॉइंट की राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। राष्ट्रीय काम के बदले क्या, अनाज कार्यक्रम। तो पहला क्या है हम लोग देख लिए। दूसरा आपका बात है कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, इसे 2004 में जो है देश के अत्यधिक पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन समस्त ग्रामीण निर्धनों हेतु जिन्हें मजदूरी का जो है रोजगार की आवश्यकता है और जो है अकुशल शारीरिक काम करने के अभिलाषी है, इसका कार्यान्वयन 100% जो है केंद्रीय जो है वित्त पोषित कार्यक्रम रूप में किया गया है और राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। यही जो है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज दिया जाता है। तो उसके बाद जो है आपका जो है नेक्स्ट पॉइंट की प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसे 1993 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं हेतु जो है स्वरोजगार जो के अवसर सृजित करना है। यही जो आपका 3 को इसमें दिया गया है, तो तीनों को पॉइंट को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और आपको एग्ज़ाम में अच्छी तरह से लिखना है।
देखेंगे अगला हम लोग 17 नंबर का प्रश्न को कि उसके बाद देखिए आपका जो 17 नंबर का प्रश्न है कि भारत में जो है भारत में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो भारत में चुनाव आयोग का भूमिका का वर्णन निम्नलिखित है। पहला आपका देखिए चुनाव आयोग चुनाव अधिक सूचना जारी करने से लेकर चुनाव वे परिणाम को घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के प्रत्येक घरे पहलू पर निर्णय लेता है। दूसरा या देखिए यह आदेश चुनाव संहिता लागू करता है तथा इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है। चुनाव के समय चुनाव आयोग जो है सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इनमें से सरकार द्वारा जो है चुनाव जीतने हैं तो चुनाव में सरकारी मशीनें को दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी सम्मिलित है, यानी बदला लेना। और जिस प्रकार जो है भारत में चुनाव का आयोग का वर्णन इसी प्रकार है। और जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि चुनाव जो है ड्यूटी पर नियुक्त अधिकारी जो है सरकारी के नियंत्रण में ना होकर जो है चुनाव आयोग के अधीन कार्य करता है। यही जो है आपका मुख्य बिंदु था, तो इसको पढ़िए, समझिए, याद करिए। अब बात देखिए आपको जो 18 नंबर का प्रश्न पूछा कि भारत में वर्षा ऋतु की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वर्षा ऋतु पूछा है, यानी इसका जो है आंसर जो आपको बहुत ही लॉन्ग होने वाला है। तो भारत में वर्षा ऋतु जो जून के प्रारंभ से लेकर सितंबर के अंत तक माना जाता है। इस समय जो है सूर्य जो है कर्क रेखा पर चमकता है एवं वायुमंडल की जो अवस्थाओं में बड़ा परिवर्तन होता है और उत्तर पश्चिम भाग में निम्न वायु दाब के कारण जो है हिंद महासागर से बहने वाली जो है पवनें यहाँ आने का प्रयास करने लगती है एवं धीरे धीरे जो है मानसून पूरे भारत में फैलने लगता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें दक्षिण पश्चिमी पारिस्थितिक स्थिति के कारण जो है दो शाखाओं में जो है विभक्त हो जाती है। इनमें एक बंगाल की खाड़ी, दूसरी अरब सागर की शाखाओं के नाम जो है प्रवेश होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे अरब सागर, उसके बाद देखेंगे बंगाल की खाड़ी को। तो देखिए आपका जो दूसरा पॉइंट है तो इसको दूसरा मानिएगा। अरब सागर का भारत में अधिक विस्तार होता है तथा बंगाल की खाड़ी की जो है शाखा का सीमित भाग ही भारत में। तो देखिए आपका जो है कि दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है आपका कि अरब सागर का अरब शाखा भारत में अधिक विस्तार होता है तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा का जो है सीमित भाग ही भारत में प्रवेश करता है। शेष भाग जो है म्यांमार, थाईलैंड व मलेशिया की तरफ जो चला जाता है। मानसून का चलना 2 से 4 महीनों तक रहता है लौटते समय, या और भी जो है धीरे धीरे चलता है। सामान्यतः उत्तर पश्चिमी भारत के में अक्टूबर के प्रारंभ में तथा शेष भारत के नवंबर के अंत तक लौटता है। अरब सागरीय शाखा जो धीरे पश्चिमी घाट को पार करते समय। उसके बाद देखिए आगे लिखा था कि दक्षिण के पठार के पूर्व की ओर उतरने पर या पुनः गर्म होने लगता है, अतः पठार के जो भीतरी भागों में जो कम वर्षा होती है इसे वृष्टि छाया का प्रदेश कहते हैं। जो इसके कारण दक्षिण में इलायची की पहाड़ियों पर वर्षा बहुत कम होता है। तमिलनाडु में अक्टूबर में दिसंबर के मध्य तक बहुत अधिक वर्षा होता है। यही जो वर्षा का जो कारण है, इसका अब तीसरा पॉइंट है। ये तीसरा पॉइंट है कि बंगाल की जो है बंगाल की खाड़ी का मानसून अत्यंत वेग से वर्षा करता है। इस मानसून की एक शाखा खासी पहाड़ियों के से टकराती है, जहाँ इसे 1500 मीटर की ऊंचाई तक उठाने पड़ता है। अतः यहाँ जो है स्थिति चेरापूंजी मानसीराम हो जाएगा। निकट भारी वर्षा होती है। 1958 में मानसीराम में जो है 1392 ईस्वी में जो है 1392 सेंटीमीटर वर्षा हुई थी। और जो है इस समय की विशेषता यह है कि पश्चिमी की ओर बहने पर यह जो है शुष्क हो जाता एवं जब वर्षा भी बहुत कम हो जाता। पश्चिम की ओर जब बढ़ता है तो इसका जो है ये शुष्क हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है, और जो है इसका जो वर्षा यानी जो कम होने लगता है। तो देखिए इसी प्रकार आपका 18 कंप्लीट हुआ। और 19 में आपको क्या पूछा, तो 19 में आपका भारत का आकृति दिया था। देखिए भारत के मानचित्र पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र को छायांकित कीजिए। कहाँ 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर जो है वर्षा होता है, वहाँ को जो है रेखा को हम लोग को जो है छायांकित करें, यानी उसको जो हम लोग को भरना है। तो चलिए मानचित्र की तरफ चलते हैं।
तो देखिए भारत का जो मानचित्र दिया गया है जिसमें हमको बताना है कि कहाँ पर जो है 100 सेंटीमीटर से लेकर जो है 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, उसको हम लोग को जो है उस क्षेत्र को हम लोग को भरना है, यानी जो है छाया करना है। तो देखिए जितना भी आपको जो बुलो में दिख रहा है वहाँ पर आपका जो है जितना भी जो आपको बुलो में दिख रहा है वहाँ पर 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। जितना भी यहाँ दिख रहा है आपको जो है, जिसमें आपका जो झारखंड भी यहाँ मौजूद है, तो झारखंड में भी आपका जो है 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक जो वर्षा होती है। देखिए यहाँ पर आपका जो झारखंड यहाँ पर आता है, इधर भी आपका हो गया, इधर भी जितना है, इधर से आपका जितना भी आ रहा है बुल्लू वाला लाइन जो आपका है वहाँ पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपका जो लिखा गया भी है कि 400 से अधिक वर्षा वाला का रंग ये है, 200 से 400 तक ये है, और 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक जो है ब्लू कलर का है। तो देखिए आपका जो इसी प्रकार जो है क्लास 9 का जो है मॉडल प्रश्न पत्र का सेट 1 कंप्लीट हुआ, और जितना भी 19 प्रश्न इसमें बताया गया है सभी को अच्छी तरह से देखिएगा। ये रहा आपका जो मॉडल पेपर का जो प्रश्न है। अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर शीट का जो है PDF आप चाहते हैं तो मैं आपको PDF भेज दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। जैसे इस प्रकार का जो आपको मॉडल पेपर है और जो मैं आपको दिखाया वो जो आंसर शीट का PDF था, अगर आप चाहते हैं तो उसका जो है मैं लिंक आपको भेज दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। देखिए जिस प्रकार जो भारत दिया गया है यहाँ सफ़ेद, इसमें आपको भरना था, तो अभी मैं आपको भर कर दिखाया, उसी प्रकार जो है ये भारत को आपको भरना है। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।